नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश में इस वर्ष मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहा है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 16 जुलाई तक राष्ट्रीय औसत मानक 304.2 mm की तुलना में 9% अधिक बारिश दर्ज की गई है, यानी कि कुल 331.9 mm बारिश दर्ज की गई है। विशेषकर हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव राज्यों में रिकॉर्ड मात्राओं में वर्षा हुई है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में सक्रिय बारिश प्रणाली की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना समेत अन्य जिलों की नदियां उफान पर हैं। शिवपुरी में हालत इतनी गंभीर हो गए हैं कि वहां सभी स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इन 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे नदी घाटियां और निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। 3 मुख्य जिलों मुरैना, श्योपुर सहित 14 अन्य में शनिवार आने वाले 24 घंटों में 4 इंच से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। यह आंकड़ा सामान्य से कहीं अधिक है, जो वहां के बाढ़ व्यवस्था और प्राकृतिक अवरोधों पर गंभीर दबाव डाल सकता है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी काशी, वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हुई है। दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण लगभग 30,000 घर ऐसे क्षेत्रों में आ गए हैं जिन्हें डेंजर जोन घोषित किया गया है। स्थानीय प्रशासन और राहत कार्यकर्ता पहले से सतर्क हैं। बाढ़ आने से पहले ही ग्रामीण और नगरवासी सीमावर्ती इलाकों से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। लाइन रिपोर्ट्स बताती है कि कई परिवारों ने चेतावनी के तुरंत बाद ही अस्थायी आश्रय की ओर रुख कर लिया है। ये उत्सर्जन कामकाजी समूहों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सक्रिय रूप से नियंत्रित हो रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा को समय रहते रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मानसून कमजोर प्रवाह के बीच अचानक मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में तेज बारिश और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जल धमाका हुआ, जिससे 1000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए। पहाड़ी इलाके और निचले इलाके समान रूप से प्रभावित हुए हैं, जहां मिट्टी का बहाव और झरने नाले उफान पर चढ़ गए। ऐसी स्थिति स्थानीय यातायात व्यवस्था और जीने की मूलभूत संरचनाओं को प्रभावित कर सकती है। राहत एवं बचाव दल ने प्रभावित परिवारों के लिए आपात राहत शिविर स्थापित किए हैं। अध्यक्ष पदस्थ अधिकारियों का कहना है कि उन्हें बाढ़ की रोकथाम, जल निकासी और सुरक्षित ट्रांजिट मार्गों की प्रणाली को तत्परता से लागू करना होगा। देश में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9% अधिक वर्षा दर्ज की गई। हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े 1 जून से 16 जुलाई के अनुसार कुल बारिश 331.9 mm रही, जबकि मौसम का दीर्घकालिक औसत केवल 304.2 mm है। इस अधिकता ने उपर्युक्त राज्यों में नदी, नीर, संचार व बाढ़ प्रबंधन ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डाला है। हालांकि पूर्ण सूचना प्रणाली, आपदा कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासन सतर्क होकर प्रभावित इलाकों में व्यापक सुरक्षा व राहत उपाय कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को मद्देनजर रखकर आपातकालीन योजना लागू करना चाहिए, जैसे बरसाती नालों की नियमित साफ सफाई, बांधों ढांचों की सुरक्षा और स्कूली बंदिशों का अद्यतन करना। राहत एजेंसियों और एनजीओ को सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था, पोषण पदार्थ, जीवन, चिकित्सीय सहयोग और सामाजिक कनेक्शन बनाए रखने के लिए लगातार सतत सहायता देनी चाहिए। जनता को जागरूकता अभियान चाहिए कि वे आपात दूरभाष नंबरों, सुरक्षित मार्गों और निकटतम राहत शिविरों की जानकारी खंगालें। इसी के साथ सरकार द्वारा सक्रिय अलर्ट मैकेनिज्म, मौसम पूर्वानुमान और मोबाइल सेमस ऐप आधारित चेतावनियां जरूरी हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट्स स्पष्ट रूप से बताती हैं कि मानसून इस साल सामान्य से भारी और अनियमित रूप से चल रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, काशी और हिमाचल प्रदेश में जहां बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है, वहीं देश के अन्य हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा ने बड़े व्यवधान और आपदा की स्थितियां पैदा कर दी हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।